बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है भूगोल। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित पर्यावरण, यानी पर्यावरण का वो हिस्सा जो मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। यानी प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं हम उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है। यानी हमने अभी जो भी साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास है, जो हम अपने विचार हैं उनका उपयोग करके प्रकृति में हम कुछ परिवर्तन करते हैं और ऐसा परिवर्तन करते हैं कि जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाए, और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं अपने आप, वो है, देखो, पेड़ तो हमें प्रकृति से मिला है, पर पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर हमने खुद बनाया है। घर बनाने के लिए ईंट मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो ईंट हमने खुद, मिट्टी तो हमें प्रकृति से मिली है पर ईंट हमने खुद बनाई है। इसके अलावा वाहन है, बर्तन है आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो धातुएं हमें प्रकृति से मिली हैं, पर जितने भी वाहन है, बर्तन हैं, वो हमने धातुओं से खुद बनाए हैं। तो ये हो गए मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण। ठीक है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। यानी कि हमने जो चीज़ें बना दी हैं वो हमारी लाइफ को तो आसान बनाती हैं, पर पर्यावरण को वो दूषित करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यानी वो पर्यावरण जो प्रकृति ने बनाया था और वो पर्यावरण जो हम बना रहे हैं, दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे करते करते जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे जीवन पे भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। यानी हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जो प्रकृति के साथ समरसता में रहे, प्रकृति के साथ रहे, ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर रहे। यानी कि प्रकृति, हम कहेंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि सड़क, पार्क, स्मारक, इमारतें, उद्योग, पुल, ये सब हमने खुद बनाए हैं। अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को हल करना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन अपनी आवश्यकताओं, ये पूरा एक ही सेंटेंस, पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न हमें पूछा हुआ है कि अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जैसे उद्योग हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि ये इन्हें दूषित करते हैं। इसके अलावा जो हमने वाहन बनाए हैं वो भी, क्योंकि उनसे धुआं निकलता है, वो भी हमारे लिए हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो ऐसी वो सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, उनके उदाहरण हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो एक टेबल बना रखी है जिसको हमें कंप्लीट करना है। अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। पहला है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पुल, उद्योग, इमारतें हैं, स्मारक हैं, पार्क है, सड़क है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो सारी, कुर्सी, टेबल, घर, ये सब चीज़ें, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण से हमें क्या मिला है, तो नदी है, पर्वत है, इसके अलावा जल है,
वायु है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, इसके अलावा ज़मीन है जिसे हम मृदा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। तो ये थी हमारी आज की ज्योग्राफी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।